21वीं सदी की शुरुआत में इंसान की तरक्की एक मोड़ पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक चयन की वजह से भविष्य में स्मार्ट लोग और उन्नत टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन इंसान जल्द ही इस थ्योरी को गलत साबित करते हैं। चूंकि वो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं, उन्हें और विकसित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो आलसी और हर दिन बेवकूफ़ होते जाते हैं। स्मार्ट अमीर लोग बच्चों को जन्म देने से पहले बहुत सोचते, क्योंकि ये बड़ा फैसला है, लेकिन वो इतना इंतज़ार करते हैं कि बिना वारिस के मर जाते हैं। दूसरी तरफ कम अक्ल वाले गरीब लोग खरगोशों की तरह बढ़ते रहते हैं और भी कम अक्ल वाले बच्चे पैदा करते हैं, जो भविष्य में और बेवकूफ़ बच्चे पैदा करते हैं। साल 2005 में वाशिंगटन डीसी की एक मिलिट्री बेस में आर्मी लाइब्रेरियन जो टीवी देख रहा है, अचानक उसका सीनियर आता है और बताता है कि जो को एक बहुत गुप्त प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जो इसका विरोध करता है, क्योंकि उसका प्लान हमेशा से लाइब्रेरियन के तौर पर रिटायर होने का था, जो एक आसान और शांत नौकरी है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है और वो मना नहीं कर सकता। इस बीच ऊपर वाले लोग इस गुप्त प्रोजेक्ट के लिए चुने गए लोगों पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी साइंस टीम ने ह्यूमन हाइबरनेशन पॉड्स बनाए हैं ताकि उनके सबसे अच्छे लोगों को संरक्षित किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वापस लाया जाए। पहले इसका टेस्ट करना है और जो को चुना गया क्योंकि वो मिलिट्री में सबसे औसत इंसान है और उसका कोई परिवार नहीं। उन्हें एक महिला की भी ज़रूरत है, लेकिन आर्मी में कोई नहीं है, इसलिए कर्नल ने रीटा को चुना, जो अक्सर प्राइवेट आर्मी पार्टियों में काम करती है। आर्मी उसके हसलर अपग्रेड को पैसे देगी और रीटा का क्राइम रिकॉर्ड साफ कर दिया जाएगा। पहला टेस्ट 1 साल के लिए जो और रीटा को सुला देगा और ये बहुत गुप्त है, यानी कोई और इसके बारे में नहीं जानता। अगले दिन जो और रीटा मेडिकल चेकअप के लिए वेटिंग रूम में हैं। जो रीटा से बात करता है। रीटा बताती है कि वो एक पेंटर है। जब वैज्ञानिक उन्हें हाइबरनेशन पॉड्स में डालते हैं तो उन्हें फो दी जाती है। रीटा घबरा जाती है, जो उसे शांत करता है और आर्मी पर भरोसा करने को कहता है। रीटा गलती से अपग्रेड का नाम लेती है और कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जो को लगता है कि ये कोई डच नाम है और उसे रीटा की कहानी में कुछ शक नहीं होता। फिर वैज्ञानिक उन्हें सुला देते हैं और पॉड्स बंद कर देते हैं और लैब का दरवाज़ा लॉक करके चले जाते हैं। जल्द ही कर्नल और अपग्रेड को गैरकानूनी चीज़ों और गंदे कामों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस स्कैंडल की वजह से बेस बंद हो जाता है और बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है, जिससे पॉड्स मलबे के नीचे भूल जाते हैं। जब जो और रीटा सो रहे होते, साल बीतते जाते हैं और समाज हर दिन डरावनी रफ्तार से बेवकूफ़ होता जाता है। लोग उम्मीद करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे ठीक कर देगी। कचरा सदियों तक ढेर होता रहता है और 2505 में ग्रेट गार्बेज एवलांच होता है। एक ट्रक कचरे के ढेर पर और कचरा डालता है और वज़न इतना हो जाता कि एक बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है। कचरे का ढेर गिरता है और जो का पॉड खींचकर फ्रिटो के अपार्टमेंट की खिड़की से अंदर गिर जाता है। फ्रिटो, जो एक बहुत बेवकूफ़ कॉमेडी शो देख रहा है, इस हादसे को नज़रअंदाज करता है। पॉड एक्टिवेट होता है और जो जाग जाता है। जो चक्कर में और कंफ्यूज है, वो सवाल पूछता रहता, जिससे फ्रिटो चिढ़ जाता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। बाहर जो मदद मांगता है, लेकिन लोग हिलबिली, वैली गर्ल और इनर सिटी स्लैंग मिलाकर अंग्रेजी बोलते हैं, जिससे जो उनसे बात नहीं कर पाता। लोग उसकी बात को घमंडी समझते हैं। जो देखता है कि शहर पूरी तरह बदल गया है, सब कुछ खंडहर में है, हर जगह विज्ञापन है और ब्रांड्स के नाम बेवकूफ़ी भरे या गंदे हैं। वो एक हॉस्पिटल ढूंढता है जिसका साइन बहुत खराब डिज़ाइन किया गया है। अंदर जगह फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसी दिखती, गंदगी और कचरा हर जगह है और स्लॉट मशीनें भी हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलती नहीं, बस सिम्टम्स के
लिए बटन दबाती है, जो कई चीजें बताता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो रिसेप्शनिस्ट, मुझे नहीं पता, बटन दबा देती है, जो वाटर फाउंटेन से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से ब्रॉन्डो नाम का एनर्जी ड्रिंक निकलता है। एक आदमी हंसता है कि पानी तो टॉयलेट के लिए है। फिर जो एक डायग्नोस्टिक मशीन में जाता है, जहां उसे मुंह, कान और पीछे प्लग डालने पड़ते हैं, लेकिन टेक्नीशियन प्लग्स को गलत डाल देता है और जो को पीछे वाला प्लग मुंह में डालना पड़ता है। घिन से वो मुंह धोने के लिए फिर एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल करता है। डॉक्टर के ऑफिस में जो को 2505 की तारीख वाली मैगजीन दिखती है, लेकिन उसे लगता है कि ये मिसप्रिंट है। डॉक्टर बकवास बातें करता है और कहता है कि जो रिटार्डेड है, और इसके लिए उसे $5 बिलियन का बिल देता है। बिल पर 2505 देखकर जो को आखिरकार समझ आता है कि वो भविष्य में है। डॉक्टर को पता चलता है कि जो का सिटीजन टैटू स्कैन नहीं हो रहा, और दोनों चिल्लाते हैं। डॉक्टर अलार्म बजा देता है और जो भाग जाता है। गलियों में जो और चीजें नोटिस करता है, जैसे एक बड़ी घड़ी जो पूरे दिन एक ही समय पर अटकी है, और गंदे चित्रों और गालियों वाले साइन, इकोनॉमी बर्बाद, और खाने की सप्लाई खत्म हो रही है। वो एक सिनेमा में जाता है, जहां सिर्फ एक 90 मिनट की फिल्म चल रही है, जिसमें एक नंगा पिछवाड़ा हवा छोड़ रहा है, और इसे 8 ऑस्कर मिले हैं। सब इसे मज़ेदार मानते। रात में जो एक औरत को फ्राइज मशीन से निकालने की कोशिश करते देखता है, जो नाकाम रहती है। वो चली जाती है और जो मशीन में डालता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो कहता है कि वो आर्मी के साथ है। कोर्ट में जो को एक पंजरे में रखा जाता है और लोग उस पर चीजें फेंकते हैं और उसे दोषी हिराया जाता। इस बीच रीटा भी जाग चुकी है और एक पब्लिक फोन से अपग्रेड को कॉल करने की कोशिश करती है, जिसके लिए $2000 चाहिए। एक आदमी उससे उसकी सर्विसेज मांगता है और वो उसे पैसे लेकर इंतजार करने को कहकर चकमा दे देती है। बिल्स पर बेवकूफ़ी भरे शब्द और अजीब चेहरा देखकर वो हैरान हो जाती है। सुबह जो को सिटीजन आईडी टैटू के लिए एक मशीन के पास ले जाया जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता क्या हो रहा है, और मशीन नॉट श्योर को उसका नाम समझ लेती है, जो इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन टैटू और गलत नाम वाला आईडी बन जाता है। फिर उसे एक आसान टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, ताकि जेल में उसका काम चुना जाए। टेस्ट इतना आसान है कि जो को गुस्सा आता है, क्योंकि लोग साधारण शेप्स में भी उलझ रहे हैं। जेल में जो देखता है कि बहुत सारे लोग एक ही सेल में बंद हैं और गार्ड्स उन्हें सुअरों की तरह खाना फेंकते हैं। अब जो को समझ आता है कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं। वो एक गार्ड को कहता है कि गलती हुई है और उसे आज जेल से निकलना है। गार्ड उसे रिसेप्शन भेजता है, जहां एक ऑफिसर उसकी हथकड़ियां खोल देता है, जो उसे फिजिकल फाइल्स चेक करने को कहता है। और जब ऑफिसर व्यस्त होता है, जो भाग जाता है। दरवाजे की ऑटोमेटिक गनें उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो खराब है और एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं। रात तक जो फ्रिटो के अपार्टमेंट लौटता है और पूछता है कि क्या टाइम मशीन बनी है। फ्रिटो कहता है कि हाँ, लेकिन मदद करने से मना करता है। जो वादा करता है कि वो अतीत में जाकर फ्रिटो के नाम से सेविंग्स अकाउंट खोलेगा, जिसमें अब तक $80 बिलियन होंगे। तभी पुलिस फ्रिटो के दरवाजे पर धमकने लगती है, तो जो कपड़े बदलकर फ्रिटो के साथ खिड़की से भाग जाता है। दोनों फ्रिटो की कार में निकलते हैं और रीटा को एक कोने पर नए कपड़ों में उस आदमी को चकमा देते हुए पाते, जो उसे जबरदस्ती कार में खींचता है और सब कुछ समझाता है, जिससे रीटा गुस्से में चिल्लाती है। लेकिन गलियों में स्कैनर्स जो के टैटू को डिटेक्ट कर लेते हैं और पुलिस को उनकी लोकेशन मिल जाती है। कार की बैटरी खत्म हो जाती है और वो छिप जाते हैं।
ठीक जब पुलिस आकर कार को गोली मार देती है, भीड़ अनावश्यक धमाकों के आसपास जमा हो जाती है और मजा लेने के लिए लड़ाई शुरू कर देती है। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद तीनों कॉस्टको पहुंचते हैं, जो अब हर तरह का प्रोडक्ट बेचता है, स्कूल कोर्सेज भी ऑफर करता है। और फ्रिटो ने यहीं से वकील की डिग्री ली थी। कई फूड चेन्स अब गंदे क्लब बन गए हैं, जिनके नाम मज़ेदार हैं। जगह इतनी बड़ी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन तक पहुंचने के लिए शटल लेना पड़ता है। रीटा बाथरूम जाती है और फ्रिटो उसके बारे में गंदी बातें करता है, जो उसे रोकता है। तभी उसका टैटू फिर स्कैन हो जाता है और उसका चेहरा हर स्क्रीन पर आ जाता है। फ्रिटो शटल लेकर भाग जाता है और पुलिस जो को घेर कर गिरफ्तार कर लेती है। उसकी आंखों में फिर पेपर स्प्रे डालती है। रीटा बाथरूम से निकलकर पुलिस को देखती है और छिप जाती है। जो को व्हाइट हाउस ले जाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका आईक्यू टेस्ट बताता है कि वो दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान है। उसे इंटीरियर सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। जो कहता है कि ये बकवास है, लेकिन प्रेसिडेंट कामाचो आता है और जो का सिर पकड़कर कहता है कि इतने स्मार्ट आदमी का सिर बड़ा होना चाहिए। फिर कामाचो एक स्पेशल मीटिंग बुलाता है और नेशनल टीवी पर ऐलान करता है कि उसका नया सेक्रेटरी मिस्टर नॉट श्योर एक हफ्ते में सारी समस्याएं हल कर देगा और अगर वो ऐसा करता तो उसे पूरी माफ़ी मिलेगी। भीड़ पहले शक करती है, लेकिन कामाचो एक गाने से सबको मना लेता है। फिर बियर पीते हुए और मिडिल फिंगर उठाते हुए एक बड़ा परेड होता है। बाद में कैबिनेट मीटिंग होती है और जो फ्रिटो को अपने वकील के तौर पर बुलाता है। प्राइवेट में जो फ्रिटो से टाइम मशीन की लोकेशन पूछता है, लेकिन फ्रिटो ठीक से दिशा नहीं बता पाता। जो को डिस्ट्रैक्शन चाहिए और वो कैबिनेट से कहता है कि उसे मरी हुई फसलें दिखाएं। वो गार्ड्स से रीटा को ढूंढने को भी कहता है और सब सोचते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड कंट्रीसाइड पहुंचकर जो देखता है कि मिट्टी बहुत खराब है। फ्रिटो चुपके से उसे म्यूजियम का नक्शा देता है, जहां टाइम मशीन है। गार्ड्स रीटा को लाते हैं और जो बहाना बनाकर उसे झाड़ियों के पीछे ले जाता है ताकि नक्शा देख सकें। जो बेकार, उनके पास कोई चारा नहीं और वो टीम के पास लौटते हैं। तभी वो देखते हैं कि फसलों को ब्रॉन्डो से पानी दिया जा रहा है। पता चलता है कि 2330 में ब्रॉन्डो ने पानी को खतरा मानकर खत्म कर दिया और अब गायों और बच्चों को भी यही पिलाया जाता है। जो को कई घंटे लगते हैं कैबिनेट को समझाने में कि पानी इस्तेमाल करें और आखिर में वो कहता है कि वो पौधों से बात कर सकता है और उन्हें पानी चाहिए। कामाचो के सपोर्ट से वो पूरे दिन पानी के स्प्रिंकलर लगाते हैं। रात को उन्हें व्हाइट हाउस में एक रूम दिया जाता है। रीटा बताती है कि जो की वजह से उसे माफ़ी मिल गई और वो उसे बेड शेयर करने को कहती है, लेकिन जो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पेंटर है और अपग्रेड उसका मैनेजर है। कुछ दिन बाद कोई खिड़की पर पत्थर मारता है और जो बाहर गुस्साई भीड़ देखता है। पानी इस्तेमाल करने से ब्रॉन्डो के स्टॉक्स ज़ीरो हो गए और कई लोगों की नौकरियां चली गईं। एक इमरजेंसी मीटिंग होती है जिसमें ब्रॉन्डो का सीईओ जो को दोष देता है। जल्द ही जो को ट्रायल के लिए ले जाया जाता है और फॉक्स न्यूज़ इसकी खराब कवरेज करता है। जो को दोषी ठहराया जाता है और उसे एक रात के लिए रिहैबिलिटेशन की सजा दी जाती है। जो को लगता है कि ये ठीक है, लेकिन रिहैबिलिटेशन एक मॉन्स्टर ट्रक एरेना है जहां कैदियों को भगाया और मारा जाता है। रीटा जेल में जो से मिलती है और देखती है कि उसे पत्थर से बांध दिया गया है ताकि वो भाग न सके। जो उसे टाइम मशीन ढूंढने को कहता है और अतीत में जाकर लोगों को स्कूल में रहने की सलाह देने को कहता है। उस रात कामाचो भी रिहैबिलिटेशन देखने आता है और भीड़ नेशनल एंथम गाने वाले को पीटती है। 2 बड़े ट्रक खतरनाक हथियारों के साथ आते हैं, लेकिन जो को एक कमज़ोर कार मिलती है।
पुलिस उसके पत्थर को कार के पीछे बांध देती है, जिससे कार का एक हिस्सा टूट जाता है। जब जो अंदर जाता है, लोग उस पर चीजें फेंकते हैं। व्हाइट हाउस में फ्रिटो शो देख रहा है और रीटा खिड़की से बाहर देखती है। उसे गार्डन में एक फूल उगता दिखता है और वो फ्रिटो को एरेना ले जाने को कहती है। रास्ते में वो देखते हैं कि फसलें सचमुच उग रही हैं। एरेना में एक तीसरा बड़ा ट्रक आता है और बिल्डिंग का हिस्सा तोड़ देता है, जिससे वो मलबे में दब जाता है। एक छोटा ट्रक जो कि कार का छत फाड़ देता है और दूसरा उसकी साइड मारता है। रीटा कामाचो से बात करने की कोशिश करती है, जो उसकी बात नहीं मानता। ट्रक जो कि कार को कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो तेजी से चलाकर पत्थर गिरा देता है। चेन उसे बाहर खींच लेती है और दोनों ट्रक आपस में टकराकर धमाका करते हैं। भीड़ कंफ्यूज है क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्रिमिनल जीते। तभी तीसरे ट्रक का ड्राइवर बीफ सुप्रीम मलबे से फ्लेम थ्रोअर लेकर निकलता है। रीटा फ्रिटो और एक कैमरामैन को रिश्वत देती है ताकि वो फसलों को फिल्म करें। वो कंट्रोल रूम में जाकर टेक्नीशियन को चकमा देती है। फ्रिटो और कैमरामैन एक गंदे क्लब में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बीफ गलती से एक कर्मचारी को जला देता है और जो पर गोली चलाने लगता है, जिससे उसका पत्थर टूट जाता है। जो भागकर ट्रकों के पीछे छिपता है और एक लटकते माइक को पकड़कर अपनी मदद करने की मंशा के बारे में भाषण देता है। लेकिन भीड़ को ये पसंद नहीं आता। वर्कर्स माइक को हटाते हैं और जो उसे पकड़कर फ्लेम थ्रोअर से बचता है, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है। फ्रिटो और कैमरामैन क्लब से निकलते हैं और लड़ाई में कैमरा एक फसल के सामने गिर जाता है। फ्रिटो को डील याद आती है और वो पूरे खेत को रिकॉर्ड करता है, जिसे रीटा बड़े स्क्रीन्स पर दिखाती है। जो जमीन पर गिरता है और बीफ उसे जलाने वाला होता है, लेकिन कामाचो उसे बचा लेता है और ऐलान करता है कि जो ने माफी कमाई है। आफ्टर पार्टी में रीटा जो को बताती है कि वो भविष्य में रहना चाहती है क्योंकि यहाँ वो बेहतर कर रही है। कामाचो ऐलान करता है कि जो उसका वाइस प्रेसिडेंट होगा। जो मना करता है, कहता है कि वो घर जाना चाहता है, लेकिन सब उसे रहने की विनती करते हैं और वो मान जाता है। फिर फ्रिटो उसका मजाक उड़ाता है और टाइम मशीन दिखाता है, जो बस एक राइड है। फ्रिटो ने पैसे के लिए झूठ बोला था। समय बीतने के साथ जो बहुत सफल वाइस प्रेसिडेंट बनता है और आखिरकार प्रेसिडेंट चुना जाता है, जिसमें रीटा उसकी फर्स्ट लेडी बनती है। देश में नया युग शुरू होता है और रीटा और जो के 3 सबसे स्मार्ट बच्चे होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट फ्रिटो 8 बीवियां लेता है और 32 बहुत बेवकूफ बच्चे पैदा करता है। इस बीच एक और पौड़ में अपग्रेड भी भविष्य में आ जाता है। सब्सक्राइब करो और अगला रिकेप देखना न भूलो।